सब लोग कह रहे हैं कि बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है। लेकिन जब दोनों बच्चे एक साथ आए बिल्कुल आजू बाजू में बिल्कुल, तो मुझे तो दोनों बच्चे एकदम बिल्कुल बराबर के लग रहे थे हेल्थ वाइज। और बेटियां तो भैया क्यूट होती ही हैं, दोनों बच्चे क्यूट हैं, पर बेटियां कुछ ज़्यादा क्यूट होती हैं। लेकिन ये तो 1 महीने छोटी है, जो उनकी नेबर आंटी थी उनके जो पोती हुई है वो तो 1 महीना छोटी है। लेकिन देखने में भाई साहब दोनों ही बराबर लग रहे हैं बच्चे। इसका मतलब वो बच्ची ज्यादा हेल्दी है जो हैदू बेबी से 1 महीना छोटी है। पहले बेटी खाला के हाथ में नजर आया और फिर इस आदमी के हाथ में नजर आया। मतलब इन लोगों को इतनी तमीज नहीं है कि जो चीज बच्चा मुंह में लेता है तो वो जर्म्स ना चले जाएं, वो बैक्टीरिया ना चले जाएं, उसी को उंगली में पिरो रखा है और अपने कपड़ों से लगा रहा है, टच कर रहा है, दूसरों को सलाम कर रहा है, झुक रहा है, गले लग रहा है, और वो चूसनी जो है ना वो हाथ में ले रखा है। मतलब लाइक सीरियसली इन लोगों को बिल्कुल धेले भर की तमीज नहीं है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो ये जो इतना सारा पोर्शन है, ये इतना सारा पोर्शन मैडम ने कवर किया, जनाब ने कवर किया, और जितने भी इन्फ्लुएंसर आ रहे थे सब ने ही कवर किया। तो चालू अप्पी को तो कवर भी नहीं करना चाहिए था। और ये कौन थी जो बहुत ज़्यादा हैवी, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, पिंक कलर की ड्रेस में, और कुछ एक शायद कैरी बैग सा लेकर आई है कि ये मैं तुम लोगों के लिए भी लेकर आई हूँ, बच्चे की अम्मी पापा के लिए लेकर आई हूँ। लेकिन इन लोगों ने इतनी सी भी इनकी शर्म नहीं है कि कम से कम कोई आ रहा है, मतलब अगर कोई आईडी वाला इनको कोई छोटा मोटा सामान देते तो उसकी तो आईडी मेंशन कर देते हैं, लेकिन कम से कम कोई गेस्ट अगर आ रहा है तो उसको कम से कम इंट्रोड्यूस तो कराना बनता है ना कि भाई ये कौन है। फिर व्लॉग बनाने का मतलब ही क्या हुआ, बस कैमरामैन घूम रहा है, कोई गोलगप्पे खा रहा है। हाँ देखा मैंने, अभी इनकी अम्मी गोलगप्पे खा रही थी, ढूंढ रही थी गोलगप्पे वाला कहाँ है, और फिर वही मिली थी जिसकी स्टोरी लंबी सी छाप रखी थी, और वो बिल्कुल सेम एज इट इज है भाई। जैसी वो लड़की पहले दिखती थी एज इट इज वैसे ही अभी दिखती रही है। ठीक है, माना कि बच्चे को देखने के लिए वहां पर आए हैं, सबसे मिल रहे हैं, या अगर वो सो गया है तो भाई उसको उसकी गाड़ी में डाल दो आराम से, जिससे कि वो सोता रहे। नहीं तो बेटी खाला को दे दो ना, उसको तो ज्यादा खुशी होती है बच्चे के साथ रहने में। बेचारी बैठी हुई पिछली सीट पे बोर ही तो हो रही है, क्योंकि तुम ज्यादा तवज्जो तो दे नहीं रही, और कोई भी ज्यादा कैमरा उन पे पैन नहीं कर रहा। पिज्जा को नहीं दिखाया, रिहान को नहीं दिखाया, मतलब ढंग से उन लोगों को घर में तो नौकरों की तरह से ट्रीट करते रहो, सारा कंटेंट उन पे बनाओ। लेकिन जहां तुम्हें लाइमलाइट देनी चाहिए थी वहां तुमने लाइमलाइट उन बच्चों को और उसकी माओ को दिया नहीं। और फिर फनी मिलवाते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। अब बताओ, तुम यहाँ पे गेट टुगेदर कर रहे हो, यहाँ पे खड़े हो इतने सारे लोगों के बीच में, फिर भी ब्लूटूथ लगा कर खड़ा है वो। मतलब क्या यार, इसको क्या कहते हैं वैसे? इंसान ठीक है, तुम गाड़ी ड्राइव कर कर आ रहे होंगे, तुमने लगा रखा होगा, तो तुम यहाँ पर भी इसको लगा के घूमोगे अपने ही स्वैग में। भाई तुम बात कर रहे हो, मिल रहे हो किसी से, तो कान से तो निकाल लो इसे। और जो भी मिल रहा है, जो भी देख रहा है, वो यही कह रहा है दोनों का मिक्स है, दोनों का मिक्स है। एग्जैक्टली मैंने वही बोला था जब मैंने पहली बार देखा था ना, मैंने वही बोला था कि ये दोनों का मिक्सचर है। गाल और ये सब जो चालू अपी पे गए हैं, और आंखें और नाक का जो ऊपरी ऊपरी हिस्सा है वो बिल्कुल डिक्टो फनी जैसा। चोरी चोरी चुपके चुपके अम्मी खा रही थी कुछ पिज्जा, क्योंकि उस पर एल्पिनो और ये जेलपिनो और टोमेटो शिमला मिर्च वो सब रखी हुई थी, छोटा सा पिस्ता, और तो खा भी चुकी थी, और भैया खा भी चुकी थी और दांत में लगा भी चुकी थी। और खाते हुए जब कैमरामैन से शादी में घूमते रहते ना कैमरा लेकर, वो फोकस कर रहे हैं उनको, तो बेचारी वो बात कर रही है, अब क्या करें, अब कैमरा लेकर पहुंच गए हैं तो उनको तो अपनी जो वो कहते हैं ना, अपना जो भी उनको डायलॉग डिलीवरी है वो तो देनी ही पड़ेगी। तो दांत में लगा हुआ वो भी दिख गया अम्मी जी के, क्योंकि चालू पे कहीं और है, और कैमरामैन कौन है? यस, कृष्णा। तो वो गया है, तो वो कहते खा लो, तुम भी खा लो, तो कह रही हाँ हम खा लेंगे। जो गेस्ट सबसे पहले आए थे वो सबसे पहले निकल लिए, क्योंकि उनको कहीं और भी जाना था भाई, पूरी रात थोड़ी ना रुकना, तो इसलिए उनके साथ फोटोज खिंचवा लिए और दिखा भी लिए। तो फिर इरफान के साथ क्यों नहीं दिखाया? उससे क्या दुश्मनी थी? वो भी बेचारी थोड़ी सी क्लिपिंग ले लेती, वो भी बेचारी अपने व्लॉग में डाल लेती, शॉर्ट वीडियो में डाल लेती। इतने भी लोग आ रहे थे, तो जहाँ पे लिखा हुआ था वो डेकोरेशन की हुई थी कि लेट्स सेलिब्रेट हैदर, वो सबके साथ ये इसने फोटो दिए हैं, सबको दिए कि भाई तुम सब छाप दो ना, तो इसलिए तो ये गेट टुगेदर रखा गया था। हाथ पकड़ो ना, ऐसे करो, थोड़ा सा ऐसे करो। अब बच्चे को दे दिया है, क्योंकि भाई नहीं, अब हमें कपल फोटो भी तो लेने हैं ना, फंक्शन बच्चे का, लेकिन हमें कपल फोटो भी लेने हैं। अभी मैं क्या करूँ, बार 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 बहुत अजीब और बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा था। अगर चालू अपने ने पहन के अपने आप को शीशे में देखा, जो कि ऑब्वियसली देखा होगा बिल्कुल, अगर ये यहाँ भी रेडी हुई है तो यहाँ शीशे नहीं थे, तो इसको बिल्कुल आइडिया ड्रॉप कर लेना चाहिए था। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये कोई भी अपने लिए ड्रेस ना लाई होगी। रियली चालू अपी, इतने दिमाग नहीं चला क्या आपका? ऐसे करो ऐसे करो, थोड़ा सा झुकलाओ, थोड़ा सा झुकलाओ। अब वो इतना बड़ा है और ये इतना बड़ा है, तो लिटरली 1:30 बज रहा है जब खड़े हो जाते हैं ना, हमारे यहाँ देसी तरीके से कहते हैं, जिनकी बीवियों की हाइट अच्छी कम होती है और हस्बैंड की अच्छी खासी हाइट होती है ना, तो ये कहते हैं 1:30 बजा हुआ। कोई भी फंक्शन का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट वही होता है जब कहते हैं ना ऐसी फोटो खिंचाओ, ऐसी फोटो खिंचाओ। चालू अभी तुम्हें तो फोटो खिंचा खिंचा के अब तो आदत हो गई होगी ना, तो इतना क्यों इतरा रही हो? सब विदा ले रहे हैं, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, और सबको विदा कर रहे हैं धीरे धीरे। फ्रेंड्स देखिए, भाई की गोद में बहुत अच्छे से सो गया है, और वो सो नहीं रहा था, वो सिर्फ
जो है रिलैक्स हो रहा था, जो कि उसको अच्छा लग रहा होगा डेफिनेटली। जिस तरह से जनाब ने उसको लिया हुआ था तो उसको अच्छा लग रहा होगा, रिलैक्स लग रहा होगा, तो इसलिए वो बड़ा रिलैक्स मोड में, चिल मोड में, सोया नहीं है, आंखें खुली हुई हैं, देख रहा है अपने मामू को और शायद ढूंढ रहा है अपनी मोमानी को। भाई साहब कितनी ज्यादा हंसी आई मुझे, मतलब चालू मामी और मामी मामी कह के बातें कर रहे हैं और ये कह रही है मोमानी। ओफो, दिल्ली की स्पेशल मोमानी, मोमानी जान कहलवाओ ना, अकेले मोमानी है कहना अच्छा नहीं लगता। इसको स्ट्रोलर पे लिटा दे, हाँ चलो, और स्ट्रोलर में लिटा के आगे पीछे जनाब ने वो भी घुमा दिया। और उसके बाद अब आई है इनकी जो है चड्डी बड्डी, एक तरीके से वो कहते हैं ना, मतलब साथी, अल्लाह मिलाई जोड़ी, जो वो जो है फिजा खान, वो आती हैं लास्ट में। धीरे धीरे गेस्ट आ रहे हैं, जा रहे हैं। जो पहले आए थे तो चले भी गए, तो जब जा रहे थे तो वो बाहर ही मिल रही थी फिजा खान उनसे, वहीं से फोटो वोटो भी खींच लिए इन्होंने आपस में बाहर के बाहर ही। और वो भी मैडम को देखते ही पहले वहीं के वहीं अटक गई और उसके बाद आके चालू से मिली है। चालू को लग तो रहा होगा फंक्शन मेरा, पर पैसे मैंने खर्च करे। अरे भाई उस पे तो बहुत ही जबरदस्त एक व्लॉग बनाने वाली हूँ जो कल मॉर्निंग में अपलोड होगा शबनम रिएक्ट पे अपने ही टाइम पर। मैं तो कुछ और ही सोच रही थी पर निकला कुछ और ही, खोदा का पहाड़ निकली चुईया। भाभी जी से बड़ी डिसेंसी से मिले, हाँ, और भाग के आई, भाग के आई, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, और गले लग के। दोनों ही अल्लाह मिलाई जोड़ी है, इसलिए तो मैंने कहा दोनों ही अल्लाह मिलाई जोड़ी है, एक जैसी है डिक्टो। और उसके बाद फिर भाभी जी भी अंदर आ गई हैं, बेचारी ने हाथ में अपने में प्लेट ले रखा है और वो जो है वहाँ पे खड़ी हो गई हैं फिर बातें करने के लिए। और ये मोमेंट हमें फनी और चालू के साथ देखने को नहीं मिला, लेकिन मैडम जनाब के साथ देखने को मिला कि मैडम अपने हाथ से खिला रही हैं जनाब को। जितने भी लोग आए सबके साथ फोटोज लिया, चाहे फिर वो फनी के सारे दोस्त ही क्यों ना, उसमें से 3-4 शायद उसके जिम वाले हैं, एक टोपी वाले भी भैया हैं, मतलब सारे लोग थे, सबके साथ चालू ने फनी ने खड़े होकर फोटोज दिए हैं उनको। और क्या खिलखिला के हंस रहा है भैया, अपनी माँ को बुला लेता, बाप को बुला लेता तो शायद वो भी इतने खुश हो जाते, तब तुझे खुशी और डबल ट्रिपल हो जाती। अभी सब सोच के देख, सिर्फ और सिर्फ तेरे जिम वाले दोस्त हैं जिसका चालू से और बाकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, उनके आने पे अगर तू इतना खुश हो रहा है तो भाई बच्चे के दादा दादी आते तो तुझे 100% खुशी तो मिलती। वो अलग बात है कि तू बस चापलूसी के चक्कर में लगा रहा और तूने वो सोचा कि नहीं, जब चालू ने कहा है, क्योंकि हो सकता है भाई इसकी आने वाले वक्त में कोई ख्वाहिश हो वो पूरी ना करे चालू। फाइनली फिर एंट्री होती है निदा की। निदा ने बड़े अच्छे से हिजाब को कैरी किया हुआ है, अबाया पहना हुआ है, पूरा कवर किया हुआ है, कोई बाल नहीं दिख रही है, चोंच वाला बनाने के हिसाब से जैसे बना लेते हैं वैसा बनाया हुआ है और आगे से सीना ढका हुआ है, जो कि हिजाब का मतलब ही यही होता है। फिर वो जो इनका मेकअप करती है आसिया, वो भी आ गई हैं, उनसे मिले। मैं सोची किस किस से मिलो भाई, सबसे मिल, तेरे ही मेहमान है, तेरे बुलाने पे आए हैं। और फिर निदा ने कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि नहीं फनी ने कॉम्प्लीमेंट किया, तुम तो बड़ी पतली हो गई हो, अच्छा भाई तू भी अपनी बीवी को करा ले, तू तो कह रहा है 400 किलो की भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू कॉम्प्लीमेंट दे रहा है दूसरी औरतों को, हैं? अपनी बीवी के बारे में सोच, उसकी हेल्थ के बारे में सोच, वो फिट रहेगी तो तेरे बच्चे का, तेरे का सबका खर्चा उठाती रहेगी और सबको आराम से रखेगी, और भाई साहब वो बीमार पड़ जाएगी तो तेरे को क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि शक्ल तो ठीक रहेगी उसकी, तो शक्ल से बैठे बैठे व्लॉग बना लेगी, खड़े होकर नहीं बना पाएगी तो चल फिर नहीं पाएगी। तो लगता है यही सोच रहा है फनी। आपको एक बात बताओ, 400 किलो की अगर कोई हो जाएगा तो क्या वो चल पाएगा? फिर इसी बीच में जो है बच्चा एक बार उठ के आ गया, क्योंकि पहले छोड़कर आ गए थे रूहान को, फिर बाद में रूहान उठ के आ गया। केक कौन कट करेगा? रूहान करेगा। रूहान बिल्कुल सुस्त है। अगर किसी को ये लग रहा है कि भाई वो जानबूझ के, बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, मैंने सुना था कि शायद इसलिए नहीं लेकर आए हैं कि ट्रोलिंग होगी, वो सही नहीं दिख रहा है या उसकी जो माइलस्टोन इतने टाइम से पूरे नहीं कर पा रहा है। तो जेन्युइनली तबीयत तो उसकी ख़राब है, क्योंकि पहले से ही हो रही थी, और वो सो गया तो अच्छी बात है, क्योंकि जुकाम में क्या होता है कि जो भी हम मेडिसिन वगैरह कुछ भी देते हैं बच्चों को, चाहे वो बच्चे की हो या बड़ों की हो, उनसे ना गफलियत सी होती है, नींद आती ही है। तो अच्छा है जितना रिलैक्स करेगा, इसलिए बेचारी नानी भी वहाँ पर अपनी ड्यूटी पर लगी हुई थी और वो बच्चे के साथ वहाँ पर लगी हुई थी। जनाब मैडम नीचे आ गए थे, फिर पता चला कि भाई बच्चा उठ गया तो मैडम की मम्मी भी नीचे आ गई। चलो भाई चलो, म्यूजिक बजाओ और फिर से आ जाओ, चलो केक कटिंग करेंगे। यही सारा ड्रामा तो हम घर पे करते हैं और यही सारा ड्रामा हम यहाँ पर करेंगे। और एक की बजाय दो केक मंगाए हैं। जब आधे से ज्यादा लोग तो चले गए, किसको खिलाएगी इतना सारा केक? फिर तो वो केक ही नहीं खा पाए। तो इस टाइम बच्चा सो रहा है, उसने मुंह में जो है वो चूसनी लगाई हुई है और वो सो रहा है। उसको भाई आराम से सोने दो ना, क्यों बेचारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं? और वो भी ले कैसा रखा है, ऐसे करके, ऐसे तो भैया उसकी कमर जो है ना वो पूरी बैंड हुई रखी है। इसको अभी तक अपने बच्चे को लेने भी ढंग से नहीं आता। हाँ, अगर रूहान जितना हो जाता है तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है, अगर उसको अनकंफर्टेबल लगता है, पर छोटा बच्चा कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगा भाई? चलो ताली बजाओ। और यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, जो इस टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं, वो दिखाई दे रहे हैं बेटी खाला, उनके पापा देव भैया, बेटी खाला की बेटी, नान कहीं दूर दूर तक भी नहीं दिख रहा, और अम्मी जी बड़ी तालियां बजा रही हैं भाई, बड़ी खुश हो के। और फिर जब कैमरा घूमा है पीछे से, तो तब मैडम थोड़ा सा फ्रेम में आई हैं और जनाब तो बेटी खाला के भी और पीछे की तरफ खड़े हैं। भाई थोड़ा सा आगे आ जाते, फ्रेम में आ जाते, पापा के बराबर में खड़े हो जाते, जैसे देव भैया खड़े हैं।
फिर कैमरा घूमा तो जो लोग आए थे, कुछ कुछ लोग तो चले गए और कुछ कुछ लोग अभी रह गए थे। तो उनमें से एक वो चॉकलेट वाली थी, फिर एक लड़की बाद में आई थी, फिजा खान बाद में आए थे। थैंक यू सब आने के लिए। और फिर सब बाय बाय करके, टाटा बाय बाय करके फिर वहाँ से सब निकल गए। किसने क्या खाया वो इन्होंने नहीं दिखाया, सब अपने हिसाब से खा के चले गए, क्योंकि सबने अपने अपने व्लॉग्स बनाए थे। तो सबके व्लॉग से पता चल गया कि कौन दाल चावल खा रहा है, कौन क्या कर रहा है। अच्छा भाई, जिन लोगों को ये लग रहा था कि वो यहाँ पर नहीं आए हैं, मतलब कहने का ये है कि वो नहीं आए हैं, अंकित आया है लेकिन ट्विंकल नहीं आई है, तो मैं आपको बता दूं ट्विंकल इसलिए नहीं आई होगी डेफिनेटली क्योंकि वो गणपति लाए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है। पर हाँ ये है कि अगर वो गणपति लाए हैं और इनको पता है कि इनके यहाँ बिना नॉनवेज के काम चलेगा नहीं, तो डेफिनेटली नॉनवेज तो है, जब तो वो मटन खा रहा है। निक्कू ने खा लिया लेकिन धर्म दादा को हमने वेज खाते हुए देखा। तो मे भी शायद इस वजह से नहीं आई होगी क्योंकि उन्होंने गणपति जी अपने घर पे लाए होंगे और इतने दिन जो है ना, अब क्योंकि अंकित तो खा लेता है नॉनवेज लेकिन वो नहीं खाती है, तो इसलिए वो फंक्शन में भी नहीं आई होगी। और ये भी रीजन हो सकता है कि हो सकता है संभावना को इन्होंने कॉन्टेक्ट किया हो और वो भी शायद इसलिए नहीं आई क्योंकि वो भी गणपति जी उन्होंने रखे हुए हैं। और भाई खाना पीना तो सब एक जगह ही होता है भाई, ये मेरी अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरी अपनी थिंकिंग है मैं वो बोल रही हूँ। मे भी शायद इसने कॉन्टेक्ट किया है, मे भी शायद इसने कॉन्टेक्ट नहीं भी किया हो। ऐसे तो इसकी गौहर खान से भी बहुत अच्छी बात होती है। और गोल्ड का बना हुआ जो वो दुआ लिखी हुई होती है ना, जैसे ये जनाब वगैरह सब अपने घर में टांग लेते हैं, वो लिखी हुई आयतें लिखी हुई, इस तरह के गोल्ड का भी आता है बने हुए, बहुत ही हल्के हल्के, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते, हल्के हल्के से होते, दुआ टाइप की। तो वो ये फ्रेम में लगा हुआ था, वो लेकर आई है निदा ये देने के लिए कि जिससे कि वो अपने घर में कहीं पर भी इसको डेकोरेटिव पीस में रख सकें या लगा सकें या सजा सकें, किसी और की बजाय, मतलब किसी और को असिस्टेंट रखने की बजाय या किसी और को पकड़ाने की बजाय भालू को, सॉरी मैं तो कहती नहीं, मैं तो चालू कहती हूँ, चालू अप्पी को और फनी को लगता है किसी और पे भरोसा नहीं है कि किसी और को गिफ्ट दे देंगे तो पार ना कर लें, खुद ही रिसीव कर रहे हैं और खुद ही वहाँ रख के आ रहे हैं। भैया ये काम तो तेरी बहन भी कर सकती थी, ये काम तो तेरी बहन वहाँ पे भी करती है, लेकिन बिल्कुल तवज्जो नहीं दी इसने, ना उस लड़की को ना उसकी माँ को। और तो और पूरे फंक्शन में ये दिखाने के लिए मैं न्यू मदर हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चे के सारे काम करती हूँ, अपने बच्चे को सोते हुए को भी लेके घूम रही है। जहाँ रो रहा है वहाँ बात अलग है, और रोता हुआ बच्चा वैसे भी इसके पास कम और इसके पति और इसकी खाला के पास ज़्यादा रहता है, लेकिन नहीं, सबको दिखाती घूम रही है। केक कटवाने के टाइम पर भी उसको चिपका रखा जबकि बच्चा सो रहा है, मुंह में चूसने लग रही है और बच्चा सो रहा है। जब सो रहा है, स्ट्रोलर तो होता ही ऐसा है कि तुम उसको इतनी सी तो जगह लेता, जहां पर भी खड़े हो वहां पे सुला दो आराम से और उसको जो है देखते भी रहो पास से। फिर उसने इसको कॉम्प्लीमेंट किया, तुम तो बड़ी दुबली हो रही हो, तो कहती मैं भी आपकी जिम की वीडियो देखती हूँ। और आखिरकार निदा ने बोल ही दिया कि जाओ जाओ इसको सुला दो और रिलैक्स हो जाओ। ना केवल फेस कम हुआ है, ओवरऑल बॉडी भी कम हुई है। अबाया का मतलब ये होता है जो निदा ने पहन रखा है कि बॉडी पोस्चर नहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर से पूरा दुपट्टा जो उसका जो हिजाब होता है वो भी पूरा कवर कर रहा है। एक चालू ओपी है भैया, बॉडी बिल्डर बन के खड़ी हुई है। और इस आदमी की इतनी गंदी नीयत है कि इसको ना हमेशा लोगों को खाते हुए बड़ा टोकना आता है। इसका ये हमारे यहाँ पता है देसी तरीके से क्या कहते हैं, पेट नापना। पेट नापना मतलब खाते हुए का टोकना या ये बताना कितना खा लिया इसने, ऐसे खा रहा है, उतना खा रहा है, बार बार खा रहा है। बहुत गंदी नीयत है। मतलब भाई एक बात बताओ, ये तुमने यहाँ पे बुफे सिस्टम किया हुआ है, उसमें ये रहता है कि आदमी कितना भी पेट भर के खा ले, चाहे बिल्कुल किसी की थोड़ी सी खुराक हो, वो चाहे इतना सा खाए, लेकिन उसका चार्ज उतना ही लगेगा। तो भाई अगर उसको शौक है तो उसको खाने देना। कहता मैं देख रहा हूँ तो बहुत खा रहा है, सबसे ज़्यादा यही खा रहा है, और वो मटन खा रहे हैं। देखो निक्कू और ये दोनों जीजा साले हैं धर्म दादा, लेकिन वो खा रहा है, तो हो सकता है इनके घर पे नहीं आए हो और धर्म दादा के घर में जो है वो गणपति जी आए हों। अरे खा ले खा ले खा ले। अरे भाई तू ठीक है, तू कितना भी फ्रैंक होगा, व्लॉग बन रहा है, ब्लॉग के पीछे अगर तुम्हें किसी से भी कोई भी मटर गश्ती करनी है, कोई भी किसी को बोलना है, मजाक मस्ती करनी है, वो एक अलग बात है कि तुम व्लॉग पे जैसे लोगों को टोकते रहते हो, तुम्हारा पेट स्कैन होगा, ये देखेंगे नाश्ते में कितना खाया है कितना नहीं खाया है, तू देखिए दूसरी बार तीसरी बार खा रहा है। छी, कितनी गंदी आदत है। अरे कुएं के मेंढक बाहर निकलो भाई, दायरा बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, और लेवल जो तुम बताते रहते हो ना हमारा लेवल यहाँ है, भाई तुम्हारी बातों और हरकतों से दिखता है कि तुम्हारा लेवल जमीन पर रेंग रहा है। तो हाथ उठा के आप समझो कि मैं अपना हाथ ऊपर हवा में उठा रही हूँ, तो तुम्हारा लेवल यहाँ नहीं है, और अब मैंने हाथ नीचे कर लिया जमीन पे कि तुम्हारा लेवल यहाँ है। यू आर नॉट देयर, यू आर हेयर। देखना कैसे मटन खाएगा, सबसे ज्यादा यही खाएगा मटन। ये क्या बोलने का तरीका है, बेवकूफ आदमी। नहीं 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 फनी, ऐसे मत कहो, तुम खा लो। इन लोगों की ना ऐसी दोस्ती है कि ये ना आपस में कुछ भी कह लेते हैं, ये दोस्ती है। तुम्हारे भाई के साथ, तुम्हारे भाई के लिए वो काम करता है,
और उसका बहनोई इससे दोस्ती का ये वाला रिश्ता निभा रहा है इतना फ्रैंक होकर, जैसे कि वो अपने दोस्त के साथ फ्रैंक निभा सकता है। तो फिर पता चल रहा है भाई, फनी की कैटेगरी पता चल रही है। अच्छा लगता है इनका ऐसा बॉन्ड। और अब देखो भाई, अब बारी आ गई है अम्मी जी की प्लेट लगाने की। तो अम्मी जी प्लेट में लगा रही है दिखाने के लिए, वेजिटेबल्स रखी है, बहुत सारी सैलेड रखी है, कचुम्बर सैलेड रखी है, और वेजिटेबल रायता होता है ना, ड्राई ड्राई सा हंकर्ड बना के जो करते हैं, वो भी रखा है। और उसके बाद ऊल जलूल अबूल बपूल सब कुछ खाएंगी। अभिषेक आया है, अंकित भी आया था, मैंने देखा था। और जब आधी पब्लिक जा चुकी है तब बेचारी बेटी खाला को मौका मिला है कि तो वो जो पीछे डेकोरेशन हो रही है उसमें तुम बच्चे को गोद में ले लो, चलो तुम्हारे 4-6 फोटो खींची देती हूँ मैं। लेकिन ना ना ना, अकेले को मौका नहीं मिला। यहाँ पर भी अम्मी ने अपनी नाक घुसेड़ी है भाई, वो भी आ गई है लाड दुलार प्यार करने के लिए। अरे भाई 2-4 फोटो सेशन बेचारी के अकेले के हो जाने देती अपने नाती के साथ, छोटी नानी के। खाना खा लिया बेटी खाला, अब फिकर भी दिखा दी। पीछे नान घूम रहा प्लेट लेके। भैया नान को एक बार इसने नहीं दिखाया कि कैसा फंक्शन है, अरेंजमेंट सही लग रहा है नहीं लग रहा है, खाना ठीक है नहीं है, कोई टिप्पणी नहीं। दादा अच्छे से खाना, अच्छे से वो खा रहे हैं भाई, तू वहाँ कैमरा लेके मत पहुंच जा, वो बेचारे दाल चावल खा रहे हैं। भाई आपने खाना, हाँ ठीक है मैं खाता हूँ। वो तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अपसेट से घूम रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चालू ने पता नहीं बुलाकर उनको गलती करी है या उन्होंने आकर गलती की है। आबिद आप भी खाना खा लो। जो कैमरा पर्सन थी, जो फीमेल थी, उनसे भी कहा आप भी खाना खा लो। उसके बाद फिर फनी के और दोस्त भी आए जो जिम वाले हैं, और उसकी बहुत ही ब्यूटीफुल स्लिम ट्रिम और अच्छी सी दिखने वाली एकदम मॉडल टाइप की लग रही थी भाई, वो भी बहुत अच्छी, और वो भी इतने बड़े बच्चे की, मतलब रूहान से बड़ा उनका बच्चा, आई थिंक ये मेरे ख्याल से शायद 4 साल का तो होगा, लग रहा है, मतलब 3.5-4 साल का होगा। और भाई साहब वो लग ही नहीं रही कि मम्मी होंगी, संतूर मम्मी लग रही है मुझे तो। वो मिला रहा है अपने जिम वाले दोस्त से, उनको भी मिला रहा है और उसको भी मिला रहा है कि ये वो है, लेकिन इतने नालायक है। वही बराबर में इरफान खड़ा हुआ है, और उस जो इसके जिम वाला दोस्त है उसी के ठीक पीछे इरफान की वाइफ खड़ी हुई है। उनको नहीं मिलाया और इंट्रोड्यूस भी नहीं कराया और बताया भी नहीं और शूट भी नहीं किया है। एक फोटो है, मैंने मिस कर दिया था भाई, हाँ माय अपोलॉजी, है फोटो इरफान का, इरफान की वाइफ के साथ, बट इंट्रोड्यूस बिल्कुल भी नहीं कराया कि ये इरफान की वाइफ है। जो आपने इनको हमारे घर में देखा होगा, हमारी किचन में काम करते हुए देखा होगा, ना घर में इंट्रोड्यूस कराया था और ना यहाँ पे कराया है, कुछ सेकंड के लिए था। और उसके बाद फिर वो जो दोस्त आया भाई साहब, वो फीमेल क्या गजब की लग रही है भाई, पता नहीं जिसने व्लॉग देखा है कि नहीं देखा है, लेकिन हाँ मैं स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, तो देखो कितनी प्यारी लग रही है वो, देखिए जरा स्क्रीन पर। और यही मतलब जो दोस्त है ना, जब ये सारे के सारे दोस्त खड़े हुए, इरफान भी खड़ा है, इसके जिम के सारे दोस्त खड़े हुए, बदतमीजी कर रहा है, उसका मुंह भींच कर, मतलब ये क्या बदतमीजी है, फोटो खिंचवा रहे हो और ऐसे बदतमीजी करते हो, ये जाहिल आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और मुंह भींच के एकदम से इसने कैमरे की तरफ भी देखा, ये क्या बदतमीजी है, क्या बेहूदगी है, कोई अपने मेहमान के अपने गेस्ट के साथ ऐसा बिहेव करता होगा। फिर कोई और फीमेल आई थी जो अम्मी जी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेकर आई थी, और सबके लिए गिफ्ट लेकर आई, सबको बांट रही है अलग अलग लिफाफा लेकर। फ्रेंड्स इनका काम है अच्छी सी रील बनाना, फिर वो आप इंस्टाग्राम पे देखना हमारी कितनी अच्छी अच्छी रील बनाएंगी। रूहान हमारा जो प्यारा सा बच्चा है वो बीमार था, तो उसकी वजह से केक कटिंग सही से नहीं हो पाई है, तो अब वो थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो वो बेचारा अब आया है। अब कपड़े वपड़े सब कुछ चेंज करके फिर वो वापस आ गया, फिर से उसका केक कटिंग करवा रहे हैं बच्चे की खुशी के लिए। दोबारा काटेंगे, चलो ये। और यहाँ हमें नान और पिज्जा दोनों साथ में दिखाई दिए, और उनकी अम्मी भी दिखाई दी, और रूहान और जो इसका बेबी हैदू है वो हमें खाला की गोद में दिखाई दी। फ्रेंड्स मैं बार बार उठ चुकी हूँ, कई बार उठ चुकी हूँ, यहाँ से फिर आती हूँ तो ये खाना मैं खत्म ही नहीं कर पा रही। फ्रेंड्स ऐसे ही होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, तो नहीं ऐसा ही होता है जब आप जो है फंक्शन कोई कर रहे होते हो और आप होस्ट होते हो, तो आपको लास्ट में ही खाना होता है। और हमारे यहाँ तो यही होता है भाई, कोई भी पार्टी, और सबके यहाँ यही होता होगा, आई एम श्योर, मैं क्या अपनी क्या बताऊंगी कि यही होता है कि सब मेहमान अच्छे से खा पी ले, सब चले जाएं, तो घर वाले जो होते हैं वो बाद में बैठकर ग्रुप के साथ अपना सब खाते हैं, चाहे फिर वो शादी हो, वलीमा हो, वलीमे में भी यही होता है कि फिर बाद में दूल्हा दुल्हन और सारा परिवार जो है वो अपनी बहू बेटियां दामाद सबके साथ वो परिवार फिर बाद में खाते हैं, जब सारे लोग खाकर चले जाते हैं। क्योंकि होस्ट को तसल्ली ही जब होती है कि भाई सबने अच्छे से खा लिया, सब खाकर चले गए, चलो अब हम खाते हैं, तो होटल वाले फिर से खाना जो है उनके लिए गरम गरम खाना फिर से सर्व करते हैं। और फ्रेंड्स ये देखो कितने सारे गिफ्ट आए हैं, हमारी यहाँ के ललचा रही है, कितने सारे गिफ्ट आए हैं, इनका हम अनबॉक्सिंग करेंगे, दिखाएंगे, इसका भी व्लॉग बनाएंगे। अब तो हमारे पास बहुत कंटेंट है, अब हम 2 दिन रेस्ट करेंगे फ्रेंड्स। क्या है ना, हमने लेंस लगा के हीरोइन बनने के चक्कर में अपनी आंखों में प्रॉब्लम क्रिएट कर ली। अभी ये सब घर जाएगा, उसके बाद देखेंगे, अभी कुछ मत सोचो इसके बारे में। और ब्लश इतना कर रहा है कि भाई सोने चांदी हीरे जेवरात। एक और है भाई क्रिएटर जगतिया, वो यही कोई भी फंक्शन होता है, कोई भी कुछ भी चीज़ होती है, उसके बच्चे का हो या किसी का भी हो, सोना चांदी गिफ्ट मिला, ये क्या चीप हरकत है इस तरह से बोलने की। देते हैं लोग भाई, सोने चांदी छोड़ो डायमंड तक देते हैं। फ्रेंड हो गई है पूरी पार्टी खत्म, और जो है सारे फ्रेंड्स लोग सब लोग चले गए हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर आ गए हैं, चालू आ गई है अपनी ड्यूटी करने। यहाँ चल रही है सुबह की तैयारी के सुबह नाश्ते में क्या खाना है,
इस पे तो जब मैं पॉडकास्ट बनाऊंगी, जब शबनम रिएक्ट पे 10 बजे आएगा, वो जरूर सुनना। बहुत तगड़ी बहस चल रही है कि हम सुबह तक सोएंगे नहीं और आज नाश्ता करके जाएंगे। क्यों? क्योंकि 7:30 से लेकर और 8:30 तक का नाश्ते का टाइम है यहाँ पर। तो भाई अगर ये सो गए तो इनका तो नाश्ता निकल जाएगा। नाश्ता कितने बजे से होता है? 7:30 से 8:30। तो हम कोई नहीं सोएंगे तो माता जी का मन नहीं लग रहा है पापा जी के पास। माता जी यहीं पसर रही हैं और यहीं बैठ के खूब बतियाएंगी रात भर के लिए। और इसी कमरे में जो चालू का स्वीट है, उसके अंदर जो उन्होंने वो वहाँ पे जो सोफे या कुछ ऐसे डाल रखे हैं, उसी के आगे एक फोल्डिंग वोल्डिंग भी, बेडिंग भी लगवा दी, जिसपे जो है पिज़्ज़ा को बेचारी को ज़मीन पर गद्दे पे लेटने की आदत है, तो उस पर वो लेटी तो उसको वो अनकंफर्टेबल लग रहा है। क्या ना, किसी को जब ज़मीन पर सोने की, हार्ड सरफेस पर सोने की आदत हो तो उसको तो अजीब ऑकवर्ड लगेगा ही। तो बैठ के यहाँ पे बतिया रहे हैं कि हम पूरी रात नहीं सोएंगे, हम तो नाश्ता कर कर ही जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता जो है, और फिर बुफे सिस्टम लगता है। हाय हाय, फिर अम्मी को, बेटी खाला को उनकी पसंद की चीजें मिल जाएंगी। और इसलिए सो के जल्दी उठ नहीं सकते, अलार्म हमारे काम करते नहीं, क्योंकि हमारे कान जो है ना, सोने के बाद हम बहरे हो जाते हैं। इसलिए अलार्म बजेंगे भी तो भी नहीं उठेंगे, कोई हमें जगाएगा नहीं। हाय हाय, फिर तो हमारा नाश्ता निकल जाएगा। इसलिए हम सोएंगे नहीं। हाँ, हम आज रात भर जागेंगे, पूरी रात हम बतियाएंगे, अंताक्षरी खेलेंगे, शोर मचाएंगे। आजू बाजू में जो गेस्ट रुके हुए हैं ना, हम ये सब साबित करके दे देंगे कि हम इतने जाहिल लोग हैं कि हम दूसरों का भी जीना हराम कर देते हैं। अच्छे और जो 5 स्टार होटल है ना, उस लायक नहीं है हम। ठीक है, फिर तुम लोग जागो। फिर कहाँ है? और भाई तू कहाँ सोएगा फिर, जब अगर ये यहाँ शोर मचाएंगे? स्वीट तो एक है, तूने यहीं तो ठहराया, इनको तो अलग से कमरे भी ना दिए बेचारों को। रात भर यही देखो देखो, सामने से हवाई जहाज जा रहा है, सारी रात हवाई जहाज देखना यहाँ पे। फ्रेंड्स, इन लोगों ने हमें यहाँ पे कॉफी मशीन दी है, तो हम अब कॉफी बनाएंगे। और कॉफी बनाएंगे और सिर्फ पानी डालेंगे तो पानी ही निकलेगा ना, कॉफी कहाँ से निकलेगी? बेवकूफ ने कॉफी डाली ही नहीं। ओ वाओ, पहले की जो थोड़ी बहुत कॉफ़ी का जो एसेंस रह गए होंगे, या फिर पाउडर रह गया होगा, या बीन्स डाले होंगे तो बीन्स रह गए होंगे, तो उसी से जो हल्का फुल्का सा आ गया ना, उसी से खुश हो गई। वो निकली ही नहीं, फिर किसी को बुलाना पड़ा और फिर उन्होंने बताया कि ऐसे करके यहाँ पर आपको कॉफ़ी डालनी होगी, पानी डालना होगा, तब आपकी ब्लैक कॉफ़ी बनकर आएगी। ओ शालू अपी भाई, बनी नहीं है, तू जितना खुश हो रही है। अभी तेरा पचका कर दिया वो आदमी ने आके बता के। भैया वो आई नहीं कॉफ़ी, हमने निकालने की कोशिश की थी। भैया ये जो एडिटर है ना, ये भी कुएं का मेंढक किए, इसने भी लगता है कि दुनिया में कुछ देखा ही नहीं है। गर्म पानी ही आ गया, खाली उल्टा लगा दिया है क्या? कॉफ़ी का जो वो होल्डर है वो ही उल्टा लगा दिया, तो कॉफ़ी वो पिक कहाँ से करेगा? हाँ, दो सारे के सारे अकल के मारे कहीं नहीं। ओ लो, अब फिर आई ना असली में कॉफी बन के। वाह, ये देखिए मेरी ब्लैक कॉफी। और फिर कैप्शन लिखा हुआ है, पिज्जा का बेड एक साइड से उठ गया। ये जो बेडिंग लगाई होगी फोल्डिंग टाइप का कुछ होगा। अब ये बैठी जम के, वो दूसरी साइड से उठ गया। बेचारी को जमीन पे सोने की आदत है, फोल्डिंग की आदत है नहीं, तो वो तो ऐसे ही होगा। इसे ये पता नहीं ना हैंडल कैसे करना है। ये कैसा बेड है? मैं तो बैठ ही नहीं पा रही, मैं तो सो भी नहीं पा रही। चलो फिर बेड को हटाओ भैया, मैं नहीं लेट पाऊंगी, मैं नहीं सो पाऊंगी। अच्छा देखो भाई, माँ और खाला आवा और इसकी माँ तो सोएंगी, सोफे पे लेटे रहेंगे, लेटे लेटे बतियाती रहेंगी। इसके लिए बेड डाला गया, कंबल डाला गया, तकिया लगाया गया। मैं नहीं सो पाऊंगी। तुम सो कब रहे हो? तुम बैठ भी नहीं पा रहे, तुम गद्दे के लायक ही हो, क्योंकि तुम्हें आदत डाल दी है चालू अपनी, तो तुम गद्दे पे ही बैठे रहो। इतना शोर मचा रहे हैं ये होटल वाले, हमें भगा देंगे। और ये वही है, जब स्टोरी बना रही थी ना, ये बैठे बैठे इसने आंख मल ली होगी, एक जो है आधी छुटी पड़ी है इसकी मतलब आई लैशेज एक आधी चिपकी पड़ी है, तो वहां से भागी भागी आई होगी ये, जब ये शोर मचा रहे हैं वहां पर। जब स्टोरी बना दी होगी तो इनसे कह दियो चुप रहो ना जरा, मुझे स्टोरी बनाने दो। और मियाँ बीबी एक ही कमरे में पड़े हैं, पूरा का पूरा खुला पड़ा, पूरे कुनबे को आगे बिठा रखा है। अरे भाई, उनको जागना था, उनको जागने देती, उनके लिए कोई और स्वीट बुक करा देती। और स्वीट बुक कराने का तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ है भाई। कट्टू अगले सीन में दिखा दिया, फ्रेंड्स वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो गया था, मुझे कुछ कहना था तो फिर और बड़ा वीडियो हो जाएगा। फिर मैं सोच रही थी कि मैं आपसे यहीं पे बात कर लेती हूँ। घर आ गई है और घर आके एकदम से लाल है इसकी, क्योंकि दोनों लेंस की वजह से इसकी आंखों में प्रॉब्लम हुई है। अभी भी ठीक नहीं है फ्रेंड्स, वहाँ पे हमारी तबीयत खराब हो गई थी, क्या करें, फिर अब कुछ नहीं हो पा रहा। और आप सबने सही कहा था, हमने बुर्का पहना हुआ है, तो बुर्का ना वो सही नहीं था, फिर इमरजेंसी में मंगाना पड़ा था, फिर निकलते निकलते एंड मोमेंट पे सारे काम करती है। मॉल बंद होने से पहले भाग भाग के जाती है, मॉल ना बंद हो जाए, एंड मोमेंट पे। जब तुझे पता है कि 3 महीने में 21 तारीख के बाद हम फेस रिवील करेंगे और हम ये फंक्शन करेंगे, या तो तू सीधी सीधी खुलकर बता भाई कि तुम्हें जो है पेड प्रमोशन मिल गया है ये, या कोलैबोरेशन मिल गया है, उसके चलते तुमने इमीडिएट ये सारी चीज़ें बताई, तभी तो तुम अपने सास ससुर को नहीं बुला पाए हो। भाई एक बात बताओ, 3 दिन पहले है, 2 दिन पहले तुम फ़ोन करके कहोगे कि तुम लोग जो कुछ कर रहे हो उस सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पर आ जाओ, तो हर किसी को मैनेज करना पड़ता है ना। अगर किसी को हफ्ते भर पहले पता हो कि हमें यहाँ जाना है, तो वो अपने पेंडिंग काम निपटा ले, अपनी चीज़ें समेट ले, अपनी पैकिंग कर ले। अगर रुकने के लिए आ रहा है तो 1 दिन 2 दिन पहले बता रही हो कि आ जाओ आ जाओ, और
अब तो ये जा रही है, भाभी का भाई का व्लॉग आ गया, पता चल गया, आज ये जा रही है, मतलब कल तक ये मुदाह के लिए निकल जाएगी। तो अगर वो आ जाते और तुम फंक्शन करने के बाद 1 या 2 दिन बाद ही इनके साथ वापस चले जाते तो उसमें तो कोई बुराई नहीं थी, पर फ्रेंड्स हमें तो बुलाना ही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया था, और जिनकी मदद से सब कुछ हुआ है तो अब सबको, मेकअप वाले को, फोटोग्राफर को, वीडियोग्राफर को, डेकोरेशन वालों को, सबको थैंक यू बोल दिया भाई इसने। और हाँ, भाभी की वजह से जो केक आया वो सबके नाम ले लेकर, क्योंकि इसी व्लॉग में बोलना था, भले ही 30 मिनट का हो जाए लेकिन इसी व्लॉग में बोलना था। सबसे पहले तो आरती, वो कॉल पे, हम कॉल पे थे, उसने सारा कुछ अरेंजमेंट किया, और तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम उसको देखने तक नहीं गई। उसकी अभी सर्जरी हुई थी और इतनी प्रॉब्लम में थी, और तुमने एक बार जिक्र करना, मेंशन करना भी नहीं जरूरी समझा। मेकअप बहुत अच्छा किया ना, मेकअप बहुत अच्छा। हाँ, तेरा मेकअप की वजह से दिख रही है तेरी आंखें, जो तूने अपनी आंखों का हाल बनाया है। लोग कह रहे हैं कि ये रोई है, कुछ हो गया है, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। मैंने सबसे पहले मैंने बता दी, जब मैंने इसकी स्टोरी देखी थी ना, मैं तभी समझ गई थी कि ये जो आधे आंख का बता रही है ना कि मेरे को आधे पोर्शन में जुकाम हो गया है, वो इसकी वजह से नहीं होता है। जब आपकी आंख से लगातार पानी जाता रहता है, वो सारा कनेक्टेड होता है ना, वो उसकी वजह से इसको हुआ। और अब दोनों आंखों में हो गया है, तो इसलिए पूरा हाल बेहाल हो गया है इसका। इससे पहले भी तुमने अच्छा कराया है, नो डाउट बहुत अच्छा करा है, लेकिन वन टाइम तुम्हारा मेकअप बहुत अच्छा हुआ था, और इतना ऐसा फिल्टर लगा लिया कि पूरा पिंक कर दिया सारा का सारा, मुंह भी पूरा पिंक हुआ पड़ा है, और अब दिखाई दे रहे हैं चालू अप्पी के, वो ऐसा लग रहा है कि भैया कितने डार्क सर्कल हो गए हैं। और अब आया पे लोगों ने इतना बोल दिया, इतना बोल दिया, तो मैं क्या ही बोलूंगी। हाँ, डंबल डोर टाइप की लग रही थी, बिल्कुल ऐसे ऐसे चल रही थी, हाथों को ऐसे ऐसे करके। भाई साहब, तुम्हें तमीज होनी चाहिए कि तुम क्या पहन रहे हो, कैसे पहन रहे हो, कितने सलीके के साथ पहन रहे हो। चलो मैं अबाया की बात करती हूँ कि चलो ठीक है, तुम्हारा अबाया की फिटिंग नहीं थी, पर तुमने जो उसके ऊपर हिजाब ले रखा था, वो क्या आपने कायदे से ले रखा था, तमीज़ से ले रखा था? बिल्कुल भी नहीं। वो कभी तो वो पूरा पीछे था और आगे से पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा था, बस थोड़ी थोड़ी तक, और मुंह तक और बाल तक कवर था, और कभी कभी वो थोड़ा सा साइड में भी आ जाता था। तो ये तो तुमने हिजाब इस तरह से लिया था, थोड़ा सा जो ना अपनी पिदा से सीख लो, अपनी जो सहेली है ना उससे सीख लो कि अबाया पे हिजाब कैसे कैरी करते हैं, कैसे ढकते हैं आगे पीछे से, किस लिए हिजाब होता है। एक चीज़ मैं बोलूँगी ब्लॉग में, कभी कभी आप सही कहते हो भैया, कभी कभी नहीं, हम लोग हमेशा सही कहते हैं। और जो तुम्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं ना, क्रिटिसाइज़ करने का मतलब ये नहीं होता है, रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे आपसे दुश्मनी लेकर बैठे हैं। रिएक्शन का मतलब ही वही होता है कि जो कोई एक्शन करता है और उस पर जब रिएक्शन आता है। क्रिटिसिज्म का मतलब ये होता है, जब मूवी को भी क्रिटिसिज्म लेनी होती है, किसी और चीज़ को भी, अरे भाई इतने नेता इतने सब कुछ काम करते हैं, उन तक को क्रिटिसिज्म लेना होता है। और लोग जो है ना बस पगलैट हो गए इनके पीछे, और फिर कहानी बता रही है, ऐसे हो गया था फ्रेंड्स, एंड मोमेंट पे करा था फ्रेंड्स, ये हो गया था फ्रेंड्स, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था फ्रेंड्स। चल झूठी, मुझे पता है वो थोड़ा सा टाइट था, ऐसे नहीं पहनना चाहिए था। झूठ कितना बोल रही है। ऐसे तो नहीं है कि तूने कपड़ा अपने लिए नहीं बनाया, तूने खाला के लिए बनाया, तूने अपनी अम्मी के लिए बनाया, तो डेफिनेटली अपने। और भाई तू कुछ भी पहन लेती तो तुझे तो वो फ्रेश ही लगना था, क्योंकि तू तो फ्रेश ही पहनती है, तू पहने हुए कपड़े दोबारा रिपीट नहीं करती, हर बार जब भी पहनती है नया ही पहनती है, तो कोई भी ऐसा नया पहन सकती थी। और सुनो, भाभी ने 2 दिए थे ना, अगर इस अबाया के देखे, अगर भाभी का लहरिया पहन लेते ना, जो पिंक वाला दिया था, वो भी एक बार को जच जाता और उस पर अच्छे से हिजाब कैरी कर लेती। लेकिन तूने सोचा सारी मेरी अबाया वाली, हिजाब वाली सारी जो है छपराइन मेरी सारी जो है यार दोस्त वो आएंगी, तो मुझे भी इंप्रेशन पड़ना चाहिए। वो इंप्रेशन की वजह से ना तू डिप्रेशन में आ गई, इसलिए तेरे को आके यहाँ पे बोलना पड़ा कि तू ऐसे लग रही है कि जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर के व्लॉग में, या जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर के स्टोरी पे ये गई है ना, वहाँ से जितने भी लोगों ने देखा, इसका पड़ा दाव और वो पड़ गया उल्टा। इसने तो खेली चाल कि भाई मैं इन्फ्लुएंसर को बुलाऊंगी, हाइप मिलेगी, ट्रेंडिंग में जाएगा मेरा व्लॉग, मेरे बच्चे को सब टैग लगाएंगे, नाम करेंगे, ये करेंगे। वो अबाया की वजह से बेचारी का पचका हो गया। लेकिन नहीं नहीं कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारी नीयत हो वो ऐसी नहीं थी। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी नीयत की बात करी। भाई नीयत, जिसकी नीयत होती है ना, वो 1% भी किसी और के सामने ऐसे आ नहीं सकता। अगर उसको लग रहा है इतना ऑकवर्ड मोमेंट है, वो आ ही नहीं सकता। तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात थी? तुम ये अबाया तुमने यहाँ आके पहना या तुमने घर पे ट्राई किया, मुझे नहीं पता। तुम कहीं से भी एक ड्रेस हैंड टू हैंड परचेज कर कर पहन सकती थी, इतने लायक तो तुम हो। लेकिन नहीं, तुम्हें पचका कराना था, तुमने पचका करा लिया, डंबल डोर घूमती घूमती। हाँ ठीक है, वो तो तुमने समझा, मेरी भावनाओं को समझा, मेरी बातों को समझा, लेकिन फोटो वीडियो देख के मुझे बहुत ही ऑकवर्ड लग रहा है। इसको क्या कहते हैं पता है? अब मुझे वो शब्द याद नहीं आ रहा, आपको शब्द याद आया तो बताना। ठगा हुआ महसूस कर रही होगी, चलो पे इतना पैसा लगाया, इतने सारे लोगों को बुलाया, लेकिन मेरा लुक, मतलब जिस मेमोरी बनाना चाहती थी मैं, जिस खुशियों की, वो मेरे लिए अब यादगार चीज़ें भी नहीं रही। क्यों? क्योंकि जब जब वो देखे जाएगा वीडियो, फोटोज़ या ये व्लॉग, मैं अपने आप को यही कहूँगी, मैं कैसी लग रही हूँ फनी, मैं कैसी लग रही हूँ। तो ये तो सेलिब्रेशन की जगह पे कुछ और ही हो गया। अभी आप घर से रेडी होकर जा रहे हो, वो कुछ, अभी तू कितने भी एक्सक्यूज़ दे ले, पचका तो करा है और गलती भी चालू की ही है इसमें, तो
तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करेगी, बकवास कर लेगी या फिर बहुत सारे बहाने बना लेगी। फिर माँ के लिए बहुत सारी, देखो भाई अब इसने ये जो है कार्ड खेला, मदर कार्ड खेला इसने, माँ के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, माँ के लिए ऐसा हो जाता है, माँ के लिए वैसे हो जाता है। माँ तो वो भी थी जो तुझसे जो है तेरे बेबी से 1 महीने छोटा बेबी आया था, वो भी आई थी, बड़ी सुंदर बड़ी प्रीटी लग रही थी, वो भी तो न्यू मदर है ना। माँ तो वो भी थी जो क्या कहते हैं तेरी दोस्त निदा आई थी, वो भी तो माँ थी ना। तो उसने तो बड़े अच्छे से कैरी कर रखा था। वो भी बच्चे को बीच बीच में गोद में ले रही थी, वो अलग बात है कि अपने हेल्पर को लेकर आई थी और घर जाकर ये देखो मेरा बुर्का खराब कर दिया, मुझे खाने नहीं दिया, इस लड़के की वजह से मैं किसी से नहीं मिली। जबकि हमने देखा ही नहीं कि वो लड़के को कभी ले भी रही थी। वो जो उसकी हेल्पर थी या यूँ कह लो कि जो बच्चे की नैनी थी ममता, वही कैरी करती घूम रही थी उसे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप सबका थैंक यू हैदर को अपनी दुआओं में याद रखने के लिए। और मैं सारी आईडी यहाँ पे टैग कर दूंगी, सारी आईडी का नाम ले लूंगी जिन जिनों के साथ मैंने कोलैबोरेशन किया। सारा काम मैंने फ्री में कर लिया, फंक्शन इतना ग्रैंड कर लिया, लेकिन अपनी मेमोरी के लिए अब मुझे दुख रहेगा जब जब मैं देखूंगी ना फ्रेंड्स, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। वो कहते हैं ना, कहावत कहते हैं कि जब सावन आता है तो मोर नाचता है लेकिन अपने पैरों को देखकर दुखी हो जाता है। बिल्कुल चालू ओप्पी के साथ वही सिचुएशन हो गई है भाई। बेचारी ने सेलिब्रेशन किया, खुश हुई, सास ससुर को बुलाया नहीं, तो जब उनके लिए भी वो चीज़ें ऑकवर्ड हो गई कि भाई वो उसमें शामिल नहीं हो पाए। जिंदगी भर याद रखेंगे जो पहला फंक्शन हुआ हमारे पोते का, हम उसमें शामिल नहीं हो पाए, और यही अब सारा दुख चालू के साथ जिंदगी भर रहेगा। जब जब देखेगी कि पहला फंक्शन है तब तब इसे अपने अबाया का पचका हुआ जो ना वो याद आता रहेगा। हाँ, बस हम यही कहना चाहेंगे, आप लोग इतना प्यार करते हैं, बस हैदर को अपनी दुआओं में शामिल रखना और चालू के लिए भी दुआ करना। उसकी माँ है वो हैदू की, और वो बेचारी जो है इतना परेशान हो रही है, उसकी तबीयत खराब है, तो तुम दुआ कर करके उसकी तबीयत ठीक कर दो। हम दवाई नहीं खिलाएंगे, तुम्हारी दुआओं से ठीक हो जाएगी ये चालू। और ये जो ऑडियंस है ना सारी की सारी, जो 37 लाख की जो ऑडियंस है चालू ओप्पी की, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जन्म इसीलिए लिया है कि वो चालू के लिए, चालू की अम्मी के लिए, चालू के पति के लिए और चालू के बेटे के लिए बस दुआ करते रहें। भाई भाभी के लिए ना करो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वो चल जाएगा, लेकिन हाँ बस मेरे लिए, मेरे पति के लिए, मेरे बच्चे के लिए, मेरी अम्मी के लिए, बस उनके लिए दुआ जरूर करना। भूलो मत, तुम्हारा जन्म ही दुआ करने के लिए हुआ है और मुझे व्यू देने के लिए हुआ है। और कृष्णा थैंक यू, पूरे टाइम तुम भी बिजी रहे, तुमने काम किया। उसकी माता को, उसकी बहनों को भी बुला लेते, अच्छा मौका मिलता है। उसको तो बेचारे को ऐसे कर दिया। तुम्हारे सास ससुर नहीं आ पाए, वो बिजी थे। कृष्णा के माँ बाप तो आ जाते, तुम एक बार फोन करती, देखो कैसे भागे भागे आ जाते वो। और अब तो उनका बेटा कमाता भी है, तू मत देती ट्रेन के पैसे, वो दे देती, वो अपने आप दे देता, वो अपने आप बुला लेता। इस बहाने से मिलना भी होता, उन्हें भी ये लगता कि हाँ देखो कितने अच्छे लोगों के बीच में हमारा बेटा ड्रीम जॉब कर रहा है, बर्तन धोने का काम कर रहा है, यूटेंसिल्स धो रहा था बैठा हुआ। अरे भाई अपने हस्बैंड को भी तो थैंक यू बोलो। हाँ हाँ बोलेंगे, आपकी वजह से तो ये दिन देख पाए हम, आप नहीं होते तो हमें हैदू कैसे मिलता, हैदू नहीं मिलता तो हैदू का फर्स्ट फंक्शन कैसे होता। फ्रेंड्स आप सब कह रहे थे, तो हम जो एनिवर्सरी है वो हम मतलब महीना ही शिफ्ट कर दिया। जब रेस्टोरेंट शुरू हुआ अगस्त में शुरू हुआ, अब सितंबर में करेगी जब वहाँ से वापस आ जाएगी। फ्रेंड्स हमें बहाना भी तो चाहिए ना वहाँ से भागने का, कि वहाँ पे हमें 1 साल का सेलिब्रेशन करना है, तो हम ज़्यादा देर टिक नहीं सकते। अब हम मोदाह जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन, 7 दिन से ज़्यादा तो हम टिक ही नहीं सकते। 7वें दिन हमारी टिकट हो जाएगी, फिर वापस आके यहाँ पे फंक्शन भी करना है। उतने बीच में मैंने पिज़्ज़ा से काम देकर जाऊँगी कि पिज़्ज़ा तुम्हारा कोई काम नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ मत करना, तुम हैम्पर बनाना, सारी चॉकलेट बनाना और मेरे घर को साफ सुथरा रखना। कहती है इनको इतना थका हुआ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इन्होंने बहुत भागा दौड़ी करी है, इन्होंने मील के पत्थर तोड़े, इन्होंने पहाड़ काट के सड़क बनाई है वहाँ पे इसलिए हम कुछ दिन ना व्लॉग से थोड़ा सा आराम ले रहे हैं। अभी तुम देखना, ये आज मैं डाल रही हूँ, कल इसका व्लॉग नहीं आया तो मेरा नाम बदल देना, बदल ही देना भाई है। मुझे लगता नहीं है कि आएगा, नहीं मुझे लगता है कि आएगा, तो तुम बदल ही देना मेरा नाम, क्योंकि ये रुक ही नहीं सकती 2 दिन से ज्यादा। 2 दिन का ब्रेक ले लिया ना तो वो क्या करेगी, ज्यादा शूट नहीं करेगी, वो है इसका ब्रेक। लेकिन इसका जो कंटेंट शूट हुआ पड़ा है, उस दिन वहाँ पे रात को क्या किया, नाश्ते में कैसे किया, फिर वहाँ से घर कैसे आए, फिर वो सारा, और थोड़ी सी तबीयत दिखा के, और अब तैयारी दिखा के, जो ये मुदाहा जाएगी तैयारी दिखा के, तो वो वाला व्लॉग ये डाल देगी। जो बीच का कुछ और होगा वो 1 दिन 2 दिन इसने शूट नहीं करा, वो इसका ब्रेक है, हो गया इसका ब्रेक। चलो भाई हो गया मेरा भी पॉडकास्ट। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।